नमस्कार मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें 73वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना और झंडोत्तोलन के लेकर के पूरी दरभंगा में एक हर्ष खुशी का माहौल था। खासकर 370 धारा जम्मू कश्मीर में हटाए जाने के बाद से जो एक खुशी का माहौल पूरे देश में है, उसकी झलक साफ दरभंगा में भी देखने को मिली। तो आज हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के सभी जगहों के झंडोत्तोलन। दरभंगा का सबसे मुख्य कार्यक्रम 9:05 पर लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में होता है। इस मौके पर दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने झंडोत्तोलन किया। माननीय मंत्री महोदय परेड निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ सिटी एसपी और माननीय मंत्री महोदय धीरे धीरे दूसरा प्लाटून है वो DIG का है और उसे कमान कर रहे हैं प्रारंभ अवर निरीक्षक श्री नरेश कुमार, जो उसे कमांड कर रहे हैं प्रारंभ अवर निरीक्षक प्रशिक्षण श्री देव पासवान। उसके बाद जो 5वां प्लाटून है कंपनी समादेशक श्री और उन्हें राहुल कुमार कमांड कर रहे हैं। उसके बाद NCC मंच एवं झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने अपने भाषण में सरकार के द्वारा प्रायोजित सभी कार्यक्रमों को जनहित में बताया। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 6,000 रुपये सभी के अकाउंट में दिए जाने का भी उल्लेख किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की सभी प्रायोजित योजना आमजन के लिए है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिलावासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत माता के बलिदेवी पर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों को हम दिल से नमन करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और सर्वांगीण विकास है और विकास इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प लिए हैं उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। लेकिन इस वर्ष दरभंगा जिले के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ दो प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया एवं संकट की घड़ी में प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई, इसका यहाँ उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। इस वर्ष गर्मी के महीने में दरभंगा नगर सहित कई अंचलों में भूगर्भ जलस्तर के अत्यधिक नीचे चले जाने के चलते पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। जल संकट वाले क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा फौरी तौर पर वैकल्पिक संसाधन
इस अधिनियम के बारे आमजनों को जागरूक करने हेतु जन समाधान रथ के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया है, जिसके फलस्वरूप परिणाम देखने को मिल रहा है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत इस वर्ष कुल 5,06,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें से 4,91,705 मामले का निष्पादन किया गया है। अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से अब तक 59,27,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 59,11,000 आवेदन को निष्पादन हुआ, जो कुल 99% है। राज्य सरकार के 7 निश्चय योजनांतर्गत आर्थिक हेल्थ, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान एवं अवसर बढ़े, आगे बढ़े इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। खुले में शौच को एक सामाजिक चुनौती मानते हुए महिला स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण के कुल लक्ष्य 4,93,170 घरों को 100% आच्छादित किया गया है। छूटे हुए 40,330 परिवारों एवं मातृ परिवारों को शौचालय से आच्छादित करने का लक्ष्य है। महिला स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालय को जीरो टैगिंग कराकर लाभुक परिवारों को 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। अब तक 2,99,359 शौचालय को जियो टैगिंग पूरा हो गया है और 2,66,276 लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से करा दिया गया है। सर, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें भी इस मौके पर जिलाधिकारी, कमिश्नर, मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के इन सेनानियों का आज के इस अवसर पर सम्मान किया जा रहा है। बने रहिए हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ। हमारे YouTube चैनल मिथिला मंच न्यूज को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज हर अपडेट खबर और विस्तृत खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की मिथिला मंच न्यूज की पूरी टीम के साथ आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं हमारे वेबसाइट www.mithilamanchnews.com अवश्य देखें। धन्यवाद।